आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये बाकी वीडियोज़ की तरह अभी कोई रोस्ट नहीं है या किसी तरीके का कोई भी फन वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। इसमें बेसिकली समझ लीजिए कि वन टू वन एक कॉमन मैन अगर मैं बात करूँगा किसी से, अगर मुझे अपनी बात किसी से कहनी है, तो मेरे पास अभी मेरे खुद के 30 सब्सक्राइबर हैं, मैं नीचे क्या कहना पसंद करूँगा। जो मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो जम्मू अटैक ही है, जिसमें अभी 10 लोग मर चुके हैं और 43 लोग घायल हैं। जी, जैसे ये आपने देखा ही होगा, ये तो मैं मतलब बहुत बाद में बता रहा हूँ, और कि इसमें 43 लोग घायल हो चुके हैं और मतलब क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कुछ वुमेन्स हैं और बच्चे भी हैं। ये तो होगी ज्ञान की बात जो मतलब आपको हर जगह से सुनने को मिल रहा होगा, इसमें कुछ नया नहीं है कि जितने लोग डेथ हुई हैं और जितने जो मेन बात ये है कि मतलब जो मेन बात इसमें ये है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। और सेकेंडरी थिंग जो इसमें ये है कि जो भी एम्बुश हुआ है बस पे, मतलब घेर के जो बस पे फायरिंग करी गई है, वो एक वेल प्लान तरीके से हुई है। वो कोई रैंडमली बस नहीं चूज करी गई है। उन्होंने बाकायदा प्रॉपरली चूज किया है कि कोई बस अगर शिवखोड़ी से आ रही है या किसी भी मंदिर से आ रही है तो हम लोग उसको टारगेट करें। वैसे ही अगर ये लोग एक तो एक नंबर के चूतिए होते हैं, इनके दिमाग जरा सा भी नहीं होता, इनको ये भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। अब 2 साल के बच्चे को गोली मार के तुम्हें कौन सा कश्मीर मिल जाएगा। लेकिन हालांकि अब क्या कर सकते हैं, जो दिमाग से मतलब आंख के अंधे का एक बार इलाज हो सकता है, दिमाग के अंधे का नहीं हो सकता। इनका इलाज एक ही है कि एक 3.5 की गोली इनके सर पे लग जाए और उनको हमेशा के लिए सुला दे। और इसके अलावा जो सबसे बेकार चीज है अपार्ट फ्रॉम दिस अटैक, कि लोगों का पार्शियल बिहेवियर। और ये पार्शियल बिहेवियर एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली चीज़। लोगों का पार्शियल बिहेवियर ऐसा है कि जब यहाँ से 4532 किलोमीटर दूर इसराइल में अटैक हुआ या इसराइल ने अटैक किया गाजा पे, तब यहाँ पे सब लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा का पोस्टर लगाया। लेकिन आज जब हमारे ही देश में हमारे ही लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की गोलियां चल रही हैं, औरतों की लाशें पड़ी हुई हैं, मल्टीपल वुंड्स हैं, और तो यहाँ पे ना किसी बॉलीवुड के किसी चोर ने, ना ही कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ इक्के दुक्के होंगे तो उनकी बात अलग है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और आपको मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड सेलेब्स ने ऑल आइज ऑन रफा लगाया तो ये उनका कोई पर्टिकुलर अंदर से आवाज आई, या उन्होंने खुद सोच के लगाया, या उनका कोई क्या बोलते हैं उसको कि पॉजिटिव स्टंट है, कुछ भी हम समझ लीजिए कि स्पॉटलाइट पाने के लिए कुछ भी करने वाली बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़े बड़े सेलेब्स हैं, ये इनकी स्टोरीज लगती हैं पैसों से। एक बाकायदा पूरा हमास के द्वारा एक वो चलता है कि एक पूरा सर्कल बनता है, उसमें बाकायदा इनके पास जाते हैं, इनके मैनेजरों से बात होती है। तभी तो एक दिन में एक साथ सबने एक स्टोरीज लगाई, बड़े बड़े जितने भी वो हैं एक्टर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे इंटरनल मैटर है, तो यहाँ तो कोई पैसा देगा नहीं, और यहाँ जब कोई पैसा नहीं देगा तो भाई हम स्टोरीज या कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे नहीं, हम गवर्नमेंट प्रेशर बनाएंगे नहीं। क्योंकि ये जो अटैक हुआ, ये टाइम भी उसका बड़ा एक एंटीक और यूनिक है कि एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है जिसके रिजल्ट आपको पता है ही, तोड़ के रख दिया। तो और दूसरी तरफ कुछ जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन पे गोलियां चल रही हैं। और उसके बाद भी जो लोग पहले ऑल आइज ऑन रफा लगा रहे हैं, आज उनको ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर लगाने में थोड़ी सी एजिटेशन हो रही है, क्योंकि ये कूल नहीं है। तो क्या हुआ यार, यहाँ तो इंडिया है, ये तो अटैक होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अटैक होते रहते हैं, क्या करें। इतने हमारे बगल में ही कूड़ाघर खुला हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं चाहूँ, अगर हम सब लोग मिलकर चाहें, गवर्नमेंट इतना प्रेशर बना दें कि यहाँ पे समझ लीजिए एक आदमी AK-47 लेकर जाए तो तितली भी एक पर नहीं मार सकती आगे बॉर्डर पे। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई हमारा थोड़ा कुछ गया। हमारा क्या गए हैं 10 लोग, ठीक है, आज मैंने स्टोरी लगा दी है, कल कुछ और लगा दूंगा, कल मीम लगा दूंगा, क्या है, क्या जाता है हमारा। क्योंकि जब अपने घर का 2 साल के बच्चे के सर पे गोली लगे, या अपने माँ को गोली लगे, अपनी बीवी को गोली लगे, तब हम रोते हैं। अब थोड़ी मतलब कि अगर आपके घर से कोई जाएगा तभी आपको समझ में आएगी, मतलब जो जो होता है मेन प्राइस उसी पर रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि
जो बंदे प्राइवेट कार अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बंदे प्राइवेट प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बंदे प्राइवेट बस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग सोचते हैं कि अरे यार कैसे भी करके पैसे जुटा के दर्शन करने चलते हैं, तो रोडवेज में ही चल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय लोग हैं जो एक रोडवेज बस में जा रहे हैं, और उस पे कुछ कायर, कोई नाली के कीड़े, गटर के कीड़े उनको घेर के उनकी बस पे शूट कर रहे हैं, उनकी बस को गिरा रहे हैं खाई में, उसके बाद बच्चों को भी गोली मारते हैं, क्योंकि यही उनकी तरबियत है, यही उनके संस्कार है, यही उनकी पैदाइश है, और इसी तरीके से वो गटर में ही मरेंगे। इन जिहादी टट्टुओं को कभी समझ में नहीं आएगा कि जो ये कर रहे हैं उससे इनको 72 हूर नहीं मिलेगी। अगर कोई ऊपर बैठा है तो अगर तुम ये कांड करके जाओगे कि भाई मैंने किया है, मैंने मारे हैं लोग, मैंने 2 साल का बच्चा मैंने गोली मारी है, मुझे दो 72 हूर, तो तुम्हारे पिछवाड़े में खींच के वो लाभ दे, अगर वो होगा तो। और अगर नहीं होगा तो तुम्हें हमारे देश की सेना कब कमाएंगे। और ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का बिजनेस है, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो POK में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो केरला में हो, अलग तरीके का टेररिज्म चलता है। तो ये सब एक बिजनेस है कि आप समझ लीजिए कि मल्टीपल कंट्रीज में इन्वॉल्व होती हैं, वेपन्स आ रहे हैं, वेपन्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा तो उलटफेर हो ही रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर वोट ले रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं के देश के लोगों पर अटैक हो रहे हैं। अटैक भी देखिए दो तरीके से होते हैं इन माय ओपिनियन, कि एक अटैक तो वो होता है जिसमें टेररिस्ट आता है, वो देखता है कि अरे कि भाई मैं इंडिया में आ चुका हूँ और मेरे को जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग हो सकते हैं उनको गोली मारनी है या उनको शूट करना है या उनको उनकी कैजुअलिटी करनी है। तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने सर में टोपी लगाई है या माथे पे तिलक लगाया है, वो ये नहीं देखेगा कि आपके सर में पगड़ी है कि आपके गले में क्रॉस है, नहीं देखेगा। वो बस आपको देखेगा और अपनी गन को देखेगा और ट्रिगर दबाएगा, आपको लिटाएगा। मतलब सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बस आप एक नंबर हो, उसको मल्टीपल कैजुअलिटीज करनी है और आखिरी में खुद मर के चले जाना है कि शायद उसको 72 हूर मिलेंगे, भले ही उसको खुद के मुल्क में 2 गज जमीन ना मिले, लेकिन उसको भरोसा है। ये तो था पहले तरीके का टेररिज्म, जिसमें समझ लीजिए किसी भी नेशन में जाके, हालांकि मैं किसी भी नेशन का नाम लेके क्यों इंटेलेक्चुअल का चोटा बनूं, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि उसको भारत में आना है, यहाँ के भारतीय लोगों को गोली मारनी है, यही है रियलिटी। बम से उड़ाना है, कुछ भी करना है, उसको यही करना है। दूसरे तरीके का अटैक जो होता है वो होता है मंदिरों पे, जैसे अक्षरधाम गुजरात, वैसा अटैक करो कि जाओ किसी मंदिर में, वहाँ पे मल्टीपल कैजुअलिटीज करो, शूट करो, सब कुल मिला के वो एक पर्टिकुलर धर्म को, हिंदू को मारना है, या किसी गुरुद्वारे में घुस जाएगा या किसी मस्जिद में घुस जाएगा, कम ही घुसते हैं लेकिन घुस जाए मान लेते हैं। और वैसे ही समझ लीजिए अगर वो चाहता, अगर ये टेररिस्ट चाहते तो कहीं पे भी अटैक कर सकते थे रैंडमली, लेकिन उन्होंने शिवखोरी से आती बस को ही क्यों चुना? क्योंकि एक तो अटैक का अटैक होगा, प्लस शायद उनको लगता है कि इनको मार के हमको जन्नत मिल जाएगी, शायद 72 वर्जन हूर मिल जाएंगे, यहाँ भले ही कुछ ना ले पा रहे लेकिन वहां हमको 72 चाहिए। अगर इतनी ही अगर दम है, इतने ही अगर तुम अपने बाप माँ की औलाद हो, इतने ही तुम्हारे अंदर अगर बाप का खून दौड़ रहा है, तो जाके उससे उनसे फोर्सेस से लड़ो ना, उनके सामने तुम्हारी औकात चलती नहीं। कारगिल में आए थे 3000 आए थे, 527 सोल्जर्स हमारे इंडियन आर्मी के शहीद हुए थे, और अपने भाइयों की कैजुअलिटीज, पाकिस्तानी भाइयों की कैजुअलिटी 3000 प्लस थी। तो सोचो कि अगर तुम्हें, जब तुम फोर्स के सामने आते हो, तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी बेकार होती है, वो भी साला रात में भौंकता है, तुम तो सब नाली के गटर के कीड़े के हिसाब से ही। लेकिन जब तुम देखते हो कि जो लोग हैं निहत्ते हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, ना उनके पास कोई पावर है ना कुछ, पावर से हालांकि मतलब ही क्या है, तुम उन पे गोली अंधाधुंध फायरिंग करते हो, उनको मारते हो, छोटे छोटे बच्चों को मारते हो, तुम्हें खुद को इसमें शर्म नहीं है? शर्म वर्ड भी तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि समझ पाओ कि क्या करना हो। हमारे पास भी गन है, मतलब एयर राइफल्स हैं, हम लोग भी एम करते हैं, टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कभी बेजुबान चिड़िया, बतख या किसी कबूतर को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि पता है कि उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मान अगर मैं किसी चिड़िया को गोली मार दूं या पैलेट मार दूं या कबूतर की मार दूं, मुझे कौन रोकेगा? कौन बताएगा कि बेटा तुमने गलत किया? लेकिन ये खुद की संस्कार, खुद के दिमाग की पढ़ाई और खुद की, मतलब कैरेक्टर होता है आदमी का, खुद का कैरेक्टर होता है कि उसको पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और
तुम तो समझ लीजिए, तुम लोग तो बिल्कुल ही एक, मतलब क्या बोले, गटर के कीड़े के भी सारे दिमाग होता होगा, तुम उससे भी कह देते हो। 2-2 साल के बच्चों को मार रहे हो, और वहाँ पे इसराइल में भी जाके प्रेग्नेंट लेडी का पेट काट रहे हो, उसके छोटे निकले हुए बच्चे को काट रहे हो। भाई कितना फन है। और क्या, किसी लड़की को पकड़ो और उसका रेप करो, उसके हाथ पैर की हड्डियां तोड़ो, और फिर उसके कपड़े उतारो, और मस्त उसको गाड़ के बोनट पे रख के पूरे जगह घुमाओ। क्या मर्दों वाला काम है कि नहीं? जब जाओ फिर ऊपर जाओगे तो फिर वहां बताओगे कि देखो करके आया हूँ, 72 दो मुझे, करके आया हूँ, तो वो भी कहेगा कि वाह बेटा कितना अच्छा काम किया। कुछ नहीं कहेगा। इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, हमारी रूह को, शरीर को तो यही फोर्स मेरे देश की सेना ही गिरा देगी, हमारी रूह को फिर जूते पड़ेंगे कि याद रखोगे। बाकी इसमें देखिए, मैं कुछ ज्यादा खास क्या ही बोलूं, समझाना भैंस के आगे बीन बनाना बजाने के टाइप की तरह है। लेकिन अपने देश के लोगों से मुझे थोड़ा उम्मीद था कि मतलब यार, अपने जो सेलिब्रिटीज हैं अभी पिक्चर आएंगी तो सर में टोकरा रख के किसी मस्जिद में पहुंच जाएंगे, हाथ में फूल माला लेके किसी मंदिर पहुंच जाएंगे कि भाई मेरी पिक्चर देख लो, मुझे पैसा कमा दो बस। लेकिन जब उनके इन्फ्लुएंस की बात आएगी तो अपनी एस्टेसी कराएंगे। मतलब एक कुत्ता होता है तो कुत्ता ही वफादार होता है अपने मालिक का, ये साले अपने देश के वफादार नहीं। हालांकि क्या पैसा ही है भाई, देखो मैंने जैसे बताया कि ये टेररिज्म भी एक पैसा ही है, कि कहाँ पे अटैक कराना है, कब अटैक कराना है, एमुनेशन, हर चीज सब कुछ प्री प्लान होती है। आते हैं करते हैं, और हमारे देश के लोग भी साथ देते हैं। कोई इनका साथ दे रहा है, कोई अलग अलग तरीके से साथ दे रहा है। कोई साला दोगला साला देश का द्रोही, उसको उनको अपने घर में रखेगा। कोई साला दलाल हराम की औलाद उनके लिए स्टोरीज लगाएगा, मतलब स्टोरी इन द सेंस की जैसे कि हमारे उसमें अफजल गुरु में हुआ था कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे का तू जिंदा है। तो ये गंदगी आपके खून में ही है। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो समझ जाइए कि आप एंटी नेशन है। और आदमी चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर जो आदमी अपने मुल्क का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। बस यही था मेरा कुछ वो कहना था। और बस एक नॉर्मल आदमी जो मेरे मन में आया वो मैंने आपको बताया। शायद मेरा इसमें थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग चले गए हैं भगवान की आत्मा को शांति दे। लेकिन थोड़ा सोचिएगा इस बारे में कि डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से थोड़ा दूर रहें। कि हम लोग जब 4,500 किलोमीटर दूर इसराइल के लिए हम लोग खूब सारे स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की आती है तो शांत हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। और गाइज इसमें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कट्स नहीं हैं, क्योंकि इसमें ना कोई मेरी कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है कि कुछ बोलना है। ये बस मेरे ओपिनियन है और मेरे दिल की बात है, जो मैं किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सुनने के लिए है भी नहीं। लेकिन मेरे पास मेरे पूरे 30 सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद ये मेरी बात सुनेंगे, और नहीं भी सुनेंगे तो भी क्या है, कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। लेकिन ये मेरा, ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये वो चीज़ है। जो चीज़ मैंने आपको बताई, अधिकतर चीज़ तो फैक्चुअल ही हैं, जो मैंने इधर उधर से इंटरनेट से पता करी हैं या सोशल मीडिया से पता चली हैं, ये वो है। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ, मतलब कुछ सोच के बोल रहा हूँ, बट जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर इसमें स्क्रिप्ट नहीं है कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ये मुझे बोलना हो, नहीं। जो मेरे को अगर आतंकवादी के बारे में बोलना है तो मैं उसके बारे में बोलूँगा, मुझे अगर चूतियापंथी के बारे में बोलना है तो मैं उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है।